एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। रौलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं अथवा रौलेट एक्ट की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है वर्ग 10 और इंटर के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2015, 16 और 19 में पूछा गया यह सवाल है। रौलेट एक्ट कब लागू हुआ? 18 मार्च 1919 ईस्वी को। रौलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और इस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका काल था 1916 से 1921 तक, और सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में रौलेट एक्ट पास हुआ। चूँकि अध्यक्ष सिडनी रौलेट थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये रौलेट एक्ट लागू हुआ। ये मैंने जितने भी बताए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं। रौलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रौलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 18 मार्च 1919 ईस्वी को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसमें निम्नलिखित बातें थी। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है, राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया। तीसरा, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। चौथा, राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया। पाँचवां, सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश से निष्कासित कर दे। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।